हीरोइन के कितने हैं फॉलोअर्स। साथियों, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, कितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, सभी की अपनी अपनी एक टीआरपी, एक अपनी पहचान है। साथियों, अब मैं बात करता हूँ आम आदमी की। आम आदमी की कितनी है पहचान, कितनी है उसकी आखिर टीआरपी, तो यह कैसे पता चलेगा। साथियों, आज लेके आया हूँ एक बहुत ही हास्यास्पद व्यंग, आम आदमी की टीआरपी, और जिसके रचनाकार है साथियों लखनऊ के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार कलाकार रस्तोगी। साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है। आगे का व्यंग मेरे ऑडियो में आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही हास्यास्पद व्यंग है, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें ताकि हास्य सभी के दिलों में बरकरार रहे। बहुत बहुत आप सभी लोग का स्वागत है। साथियों, प्रस्तुत है व्यंग आम आदमी की टीआरपी। सुबह उठते ही उन्होंने जैसे ही मुंह धोने के लिए नल खोला तो उसमें पानी की जगह पोलियो ड्रॉप टाइप्स 2 बूंद जिंदगी के टपक गए। वह समझ गए कि सरकार आम आदमी को इतना पाक समझती है कि उसे मुंह धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उन्हें ध्यान आया कि पंखा भी बंद हो गया है, यानी बिजली अनुशासन का पूरा पालन करते हुए उनसे जुदा हो चुकी थी। असल में सरकार उन्हें इस दर्शन से अवगत कराना चाहती थी कि जो पानी से नहाते हैं वह महज लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बदलते हैं। खैर, अब जनाब अक्टूबर में 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने के लिए प्रस्थान कर गए। उनकी दहेज प्रदत्त 10 वर्ष अनुभवी जुगाड़ सपोर्टेड मोटरसाइकिल में हमेशा की तरह पेट्रोल रिजर्व में ही चल रहा था, जो कभी भी वीरगति को प्राप्त हो सकता था। मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। टाइप्ड संभावित खतरे को भांप जनाब ने अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दिया। खबर थी कि पेट्रोल 15 पैसे सस्ता हुआ है। उन्हें सुकून हुआ कि इतनी बड़ी राहत देकर सरकार ने आम आदमी को जरा सी सुध तो ली। पेट्रोल पंप कर्मी साहब कितने का डाल दूं वाले यक्ष का प्रश्न उनके पास वही 50 रुपये वाला जवाब था, जैसे वह इतने धीमे से बोलते कि युधिष्ठिर की याद आ जाती। जैसे हाथी शब्द धीरे से कहा था, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। पूरे 50 रुपये के पेट्रोल से युक्त गाड़ी उनके अंदर किसी क्षणिक अमीर जैसे गर्व की भावना का संचार हो रहा था। उन्हें अब महसूस हो गया कि सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाकर आम आदमी की गर्मी में सर्दी के एहसास की तरह एकमात्र 50 रुपये में अमीरी के एहसास करवाने का जुगाड़ कर दिया है। तभी उन्हें उस परंपरागत सड़क में कुछ असामान्य सा लगा। उस सड़क के गड्ढे जो कभी उन्हें धरती के चंद्रमा का भान कराते थे, वह अब बोरिंग से सपाट हो चुकी थी। असल में आम आदमी होने का हक उस सड़क पर गुजरने वाले मंत्री जी के काफिले ने छीन लिया था, जिसके कारण सड़क के गड्ढे भरने पड़ गए। लेकिन जैसे ही दूसरी सड़क पर मुड़े कि उनकी खुशी वापस मिल गई। उस गड्ढों वाली सड़क ने पुनः मूषक भवा वाले स्टेटस पर ला दिया। वह अपने आम आदमी के स्टेटस को भरपूर एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि श्रीमती जी के आदेशानुसार लौटते समय अपनी सीमित आय से असीमित दाम वाली सब्जी भी ले जाना है, और सब्जी वाले से सब्जी के दाम पूछने के लिए उन्होंने वही हिम्मत जुटाई जो उन्होंने कोई 60 किलो का वेट लिफ्टर 120 किलो का वजन उठाने से पहले जुटाता है। गरीब की सब्जी यानी आलू के भाव रूठे हुए फूफा जी की तरह पहुंच से बाहर हो चुके थे। लाल टमाटर के दाम श्रीमती जी के गुस्से के समय वाले गालों की तरह तमतमाए जा रहे थे। वहीं वीआईपी ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने ऐसा समझ लिया कि आम आदमी की टीआरपी इस समय बिना किसी जुगाड़ के टॉप पर पहुंच चुकी है। साथियों, इसी के साथ इस व्यंग का यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर बने रहें। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग।